अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद मेरे प्यारे गोरे नीले पीले खट्टे मीठे भाई और बहनों। तो यार कैसे हो आप सब। तो यार आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए यूट्यूब हिप हॉप एंड गेमिंग कम्युनिटी से इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को इन तक लाजमी देखना। और यार चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और हाँ साथ ही में बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड। तो यार यूट्यूब कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही कॉमिक्स बाय माजिद की तरफ से। तो यार विकिपीडिया में यासिर हुसैन के बारे में काफी कुछ गलत लिखा हुआ था, मतलब किसी बंदे ने किसी आर्टिकल में काफी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यार इसी से रिलेटेड स्टोरी अपलोड करते हुए कॉमिक्स बाय माजिद ये कहते हैं, आपको यासिर हुसैन पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन विकिपीडिया में ऐसे माँ बाप के नाम से मेस ना करो प्लीज। तो यार कॉमिक्स बाय माजिद ने बात तो 100% सही कही है, मतलब आपको किसी से पर्सनल इश्यू है तो आप इस तरह से सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते ना। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं हमजा भट्टी से रिलेटेड। तो यार रिसेंटली हमजा भट्टी कोविड वैक्सीनेटेड हुए हैं, सो इसी से रिलेटेड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और यार इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा रूमर्स भी फैल रहे हैं कि अगर आप कोविड का वैक्सीन लगाते हो तो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आएंगे, औरतों के चेहरों पर मूछें निकल आएंगी। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमजा भट्टी ने क्या कहा चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई गॉट वैक्सीनेटेड अ फ्यू डेज बैक और आई थॉट कि आपको ज़रा कहानी सुनाई जाए उनको कि यार कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या सीन है। तो मैंने इस्लामाबाद शिफा हॉस्पिटल से अपनी कोविड वैक्सीन लगवाई है। ये सेम वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान को इवेंचुअली अक्टूबर 2021 में लगेगी। और बाय द वे जो लोग फाइजर के ख्वाब देख के बैठे हुए हैं कि जो बाहर यूके या यूरोप में लोगों को लग रही है वही हमें लगेगी, तो जिगर ऐसा कोई सीन नहीं है, इतने हमारे पास पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही कि मैं हाउ डू आई फील वेरी नॉर्मल। और ये वेरी करता है लोगों में कि आपको उसके बाद रिएक्शन, वैक्सीन के बाद रिएक्शन होता है नहीं होता। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली ये है कि क्या आपको प्लेसिबो लगा है या नहीं लगा। आज मेरा ऑफिशियली डे 3 बनता है वैक्सीन लगवाए हुए। मैंने फ़ौरन स्टोरीज बना के जो है फ़ौरन वो करके मैंने शोर शराबा नहीं कर दिया कि यार बस मुझे वैक्सीन लग गई और सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने कहा यार थोड़ा टाइम गुजरेगा तभी मैं बता सकता हूँ। उसके अलावा ये है कि द वैक्सीन इज़ फ्री, ठीक है। अभी जब तक ट्रायल चल रहा है उस टाइम तक फ्री है, जब इवेंचुअली ऑफिशियली आएगी तो जिगर पर पैसे देने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो कि जिनकी हिस्ट्री अभी, जिनके फैमिली में लोगों को कोविड हुआ है, जो आप अदर देन दैट देखो भाई, कोई भी किसी भी चीज़ की वैक्सीन जब आई ना, ठीक है, जब इवन पोलियो की आई थी तो लोग कहते थे भाई ये हराम है, ये जो है यहूदी साजिश है, फलाना ढमकाना। तो हम ना इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो लोग इस तरह डरपोक होते हैं उनको हम कहते हैं फटू, ठीक है। तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन मतलब बात ये यार कि एक ट्रायल चल रहा है, अगर आप जैसे ट्रायल करने जाते हैं तो यू आर हेल्पिंग आउट ह्यूमैनिटी एट द एंड, सही है। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ बट यू आर डूइंग इट फॉर अदर पीपल एज वेल, ठीक है, जो कि आगे फ्यूचर में आएंगे, जिनको लगेगी। तो मैं उस माइंडसेट के साथ इस वैक्सीन लगवाने गया था। अब इसके बाद आप फिर जो कहें कि भाई अब तू कम्युनिस्ट बन जाएगा या तेरे मुंह से चाइनीज निकलना शुरू हो जाएगी। तो यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं मोमबत्ती से रिलेटेड। तो यार मोमबत्ती के नाम से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, तो इसी से रिलेटेड अपडेट देते हुए मोमबत्ती ये कह रहे थे कि हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते और उन्हें अपनी आइडेंटिटी बहुत अजीज है। तो अगर कोई बंदा उनसे ये कहता है कि मैं मोमबत्ती का एडमिन हूँ, मैं आपकी प्रमोशन करा दूंगा या मैं आपको शाउट आउट दूंगा और आपसे पैसे मांगता है, तो इस तरह के बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यार इसी से रिलेटेड उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और यार इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं रेगनार लाइव गेमिंग से रिलेटेड। तो यार रिसेंटली रेगनार अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट अपलोड करते हुए कहते हैं, लुल्लू बादशाह प्रेजेंट्स रेड डेड रिडेम्पशन 2 रोल प्ले पाकिस्तान कमिंग सून, सो लेट्स सी कि इनका रोल प्ले कब तक होता है। और यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं डकी भाई से रिलेटेड। तो यार रिसेंटली डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया है जो कि उनकी जिंदगी का दूसरा व्लॉग था। तो यार इस व्लॉग में बेसिकली उन्होंने उस सॉन्ग के बारे में बताया है जिसमें वो फीचर्ड है, और इस व्लॉग में आसिम अजहर एंड रोमेसा खान भी है। तो अगर आपको ये व्लॉग देखना रहेगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं रजा सम्मो से रिलेटेड। तो यार रिसेंटली वो बहुत ज्यादा दुखी थे, तो वो क्यों दुखी थे आप खुद ही सुन ले। जितने भी मशहूर लोग हैं उन सबको पता है कि साथ साथ नफरत भी आती है, हेट भी आता है, बुरे कमेंट्स आते हैं। तो मैंने ये नोट किया कि जब भी मैं किसी लड़की के साथ फ़ोटो लगाता हूँ स्टोरी में या न्यूज़ फीड में, या उसका काम पसंद आता है शाउट आउट दे देता हूँ, तो सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, कोई हेट नहीं आता। लेकिन कोई एक हरामी ज़रूर होता है जो बोलता है कि नहीं देगी। ये क्या बात है, कोई क्यों नहीं देगी?
सो यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं डकी भाई की स्ट्रीम से रिलेटेड। तो यार रिसेंटली डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल डकी एक्स्ट्रा पर एक स्ट्रीम अपलोड की है जिसमें एफएस बाबा, स्टार एनोनिमस, मिस्टर जे प्लेस और आसिम अजहर भी शामिल हैं। तो यार डकी भाई ने अपनी उस स्ट्रीम का टाइटल ये रखा है पबजी मोबाइल लाइव ट्रोलिंग विद आसिम अजहर। तो यार अगर आपको ये स्ट्रीम देखनी रहेगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड। तो यार गेमिंग कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहली जो न्यूज आ रही है टीन वुल्फ गेमिंग की तरफ से। तो यार टीन वुल्फ गेमिंग देश के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार इस सीरीज का मैं नाम नहीं ले सकता, आप खुद पढ़ सकते हो। तो यार इसी सीरीज से रिलेटेड अपडेट देते हुए टीम वुल्फ अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। दोस्त मैचेस जिनमें हम ड्यूरिंग लूट टाइम एंड रोटेशन चोरियां करते हैं वो भी अपलोड होंगी। अब वीडियो लेंथ विल बी मोर देन 15 to 20 मिनट्स, बट फॉर श्योर यू ऑल विल एंजॉय अ लॉट। फर्स्ट एपिसोड विल बी अपलोडेड टुडे। सेकंड एपिसोड तभी अपलोड करूंगा जब आपका रिएक्शन अच्छा आएगा। तो यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं एफएस बाबा से रिलेटेड। यार आपको पता होगा कि एफएस बाबा रिसेंटली अपनी एक स्ट्रीम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और साथ ही साथ वो मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा दुखी भी थे कि पाकिस्तान में कम्पिटिटिव किसी काम की नहीं है। मतलब ज्यादातर टूर्नामेंट्स में हैकिंग होती है, कम्युनिटी वाले सारे मिले हुए होते हैं और बड़ी टीम्स हमारे साथ मजाक कर रही होती है और इसकी आवाम को कुछ खबर ही नहीं है। तो मैं आपको स्ट्रीम का थोड़ा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी स्ट्रीम देखनी रहेगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। 2 साल में क्या किया, रुपया नहीं किया, एक पीएमसीओ जीते हैं, ठीक है, किस चीज का भाई? अब मुझे एक बात बताओ, इधर 8-8 घंटे, ठीक है, सीधी सी बात है, 8-8 घंटे एंड पे आके हैकर्स मार चुके, भी किसी गश्ती मार के रंडी मार, पता भी है एक बैंड रेड मैजिक है, पैंच और रिकॉर्डिंग करो, खुद ही उधर से लीड्स की टीम अप करेंगे, पीएमपीसी में देख लो। सर इसी से रिलेटेड बताते हुए एक्सावाइटी ये कहती है, कॉम्पिटेटिव छोड़ो बस स्टेडियम खेलो 4 vs 4। और टीम वुल्फ ये रिएक्ट करते हैं, मे बी ये अपकमिंग पीएमसीओ इज द लास्ट पीएमसीओ ऑफ मेनी प्लेयर्स। अगर हैकिंग एंड टीम अप ऐसे ही चलता रहा तो नो फ्यूचर ऑफ पबजी इन पाकिस्तान। दिस इज ऑल ऑफ बिकॉज करप्ट मैनेजमेंट। हराम का पैसा खाएंगे, आज हमारा हक मारेंगे, आखिरत में उनसे बहुत से हक ले लिए जाएंगे। ग्रुपिंग करो एंड टोटल विनिंग एंड में डिवाइड कर लो 100%। दिस इज पीएमपीसी। सो अब हम बात कर लेते हैं खान साहब से रिलेटेड। तो यार मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि खान साहब का एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है एडसेंस के लिए और उनकी मोनेटाइजेशन भी नहीं हो रही थी। यार अब उनका ये इश्यू सॉल्व हो चुका है। सो इसी से रिलेटेड वो ये कहते हैं, मे बी 24 से 48 घंटे लगे, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगी एंड आप वीडियो किसी भी रीजन में ब्लॉक नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ हिप हॉप कम्युनिटी से रिलेटेड। तो यार हिप हॉप कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहली जो न्यूज आ रही है तलहा अंजुम एंड तलहा यूनुस की तरफ से। तो यार इनके न्यू सॉन्ग अफसाने का ऑफिशियल ऑडियो रिलीज हो चुका है। तो अगर आपको ये सॉन्ग सुनना रहेगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हिप हॉप कम्युनिटी में हमारे पास अगली जो न्यूज आ रही है फादी से रिलेटेड। यार फादी अपने न्यू सॉन्ग के बारे में बताते हुए ये कहते हैं, ग्रेब वाइट न्यू म्यूजिक ऑन न्यू ईयर। सो इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ टिकटॉक कम्युनिटी से रिलेटेड। तो यार टिकटॉक कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहली जो न्यूज आ रही है बोला रिकॉर्ड की तरफ से। तो यार बोला रिकॉर्ड एक सॉन्ग में फीचर्ड होने वाले हैं। तो यार वो सॉन्ग फुट्टी टोपी गैंग चैनल पर रिलीज होगा और उस सॉन्ग का नेम हुन 10 होगा। सो इसी बात पर रिएक्ट करते हुए बोला रिकॉर्ड ये कहते हैं, कमिंग सून। सो यार इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं हरीम शाह से रिलेटेड। सो यार हरीम शाह के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं। सो इसी बात पर उन्होंने एक दरख्वास्त भी लिखी है FIA साइबर क्राइम को कि उनके सिर्फ 2 ही सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और बाकी सारे फेक हैं, तो इन सब को रिमूव किया जाए। तो यार उस एप्लीकेशन में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यार लास्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट से रिलेटेड। तो अचीवमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं फुट्टी टोपी गैंग ने कंप्लीट कर लिए 15 के सब्सक्राइबर्स, द फनफिन ने कंप्लीट कर लिए 300 के सब्सक्राइबर्स, गाय फ्रॉम पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिए 300 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मेरे पास आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतनी ही न्यूज थी। अगर न्यूज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं होती इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।